जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ एससीएम 2022-23 वाली भर्ती के बारे में। सीआईएसएफ द्वारा इस भर्ती के 2 स्टेज थे, वो क्लियर करवा लिए गए हैं। पहले स्टेज के अंदर आपके फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाए गए थे। सेकेंड स्टेज के अंदर आपका सीबीटी एग्जाम जो रिसेंटली 30 और 31 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया गया था। एग्जाम होने के बाद सीआईएसएफ द्वारा इसकी आंसर की भी जारी कर दी गई थी। आप सबने आंसर की भी देखी होगी कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। आंसर की आने के बाद बच्चों के यहाँ पे रेगुलर सवाल आ रहे हैं कि सर इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, यहाँ पे कितने बच्चों को एग्जाम के अंदर टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे बच्चों को टाइपिंग के लिए कितना समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और इसकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो इन सभी पॉइंटों पे हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे मैं हर एक भर्ती के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं इस भर्ती के रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सभी के बारे में। तो इस भर्ती के रिलेटेड जितने बच्चों के सवाल है, कितने बच्चों को एग्जाम में टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा, रिजल्ट इसका कब तक है जारी किया जाएगा, रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग के लिए यहाँ पे बच्चों को कितना समय दिया जाएगा, और इसकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो इन सभी पॉइंटों पे बात करने से पहले मैं भर्ती के पदों के और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ। तो भर्ती का नोटिफिकेशन 540 पदों पे 2022 के अंदर जारी किया गया था, लेकिन सीआईएसएफ द्वारा इसके पदों को इंक्रीज किया गया था, जिसके अंदर आपके 710 पद कर दिए गए थे, जिसमें आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के 562 पद हैं और एएसआई स्टेनो के 148 पद हैं। तो जो टोटल पद हैं आपके 710 है। 710 पदों पे जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022-23 वाली भर्ती है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 4 स्टेज के अंदर होने वाला था, जिसके अंदर पहले स्टेज के अंदर आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने थे, वो सीआईएसएफ द्वारा कंप्लीट करवा लिया गया है। सेकंड स्टेज के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था, वो आपका कंप्लीट करवा लिया गया है। थर्ड स्टेज के अंदर आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होना है, जो आपका अभी रिजल्ट आने के बाद आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और फोर्थ स्टेज के अंदर आपका डिटेल मेडिकल और री मेडिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये होगी सिलेक्शन प्रोसेस और इनके पदों की बात। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं इनके सवालों के ऊपर कि बच्चों के क्या क्या सवाल आ रहे हैं। तो पहले सवाल की बात करें कि कितने बच्चों को यहाँ पे एग्जाम में टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा। तो सीआईएसएफ द्वारा जिससे पहले जो 2019 वाली भर्ती थी उसके अंदर 14 गुना बच्चों को यहाँ पे टाइपिंग के लिए पास किया गया था, और मिनिमम पासिंग मार्क्स पे यहाँ पे बच्चों को क्वालिफाई कर दिया गया था, क्योंकि टाइपिंग के अंदर बहुत बच्चे यहाँ पे फेल हो जाते हैं। इस भर्ती के एग्जाम के लिए यहाँ पे 15 गुना बच्चों को यहाँ पे दोनों पदों के लिए आपके पास किए जाएंगे। 15 गुना बच्चे यहाँ पे आपके एग्जाम के अंदर पास किए जाएंगे, जिसके दोनों पदों के लिए एएसआई और आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के कुल मिला के आपके 10,500 प्लस बच्चे यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वालिफाई किए जाएंगे। तो ये हो गए ये पहले सवाल की बात कि कितने बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे एग्जाम के अंदर। सेकंड सवाल आता है कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो सीआईएसएफ द्वारा जितनी भी भर्ती अभी तक क्यू में चल रही हैं और कंडक्ट करवाई जा रही हैं, उन भर्तियों को मिशन मोड के तहत सीआईएसएफ द्वारा कंप्लीट करवाई जा रही हैं। तो इसका भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी आपका जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आने की जो संभावना है आपकी दिसंबर मंथ के अंदर आपका रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। दिसंबर मंथ के अंदर आपका रिजल्ट कभी भी जारी कर दिया जाएगा सीआईएसएफ द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, बाकी आपका दिसंबर मंथ के अंदर आपका रिजल्ट है वो कभी भी जारी कर दिया जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे टाइपिंग के लिए बच्चों को कितना समय दिया जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद बच्चों को यहाँ पे टाइपिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जो बच्चा पहले से अगर टाइपिंग की तैयारी कर रहा है तो वेल एंड गुड। अगर जो बच्चा अभी तक भी ये सोच रहा हो कि मेरा रिजल्ट आने के बाद मैं टाइपिंग की तैयारी करूँ, तो वो अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि इस भर्ती के अंदर जो मेजर पार्ट रहने वाला है आपको वो टाइपिंग ही रहने वाली है। टाइपिंग जिस बच्चे की क्लियर हो जाएगी वो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा और इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन भी ले लेगा। तो जो बच्चा टाइपिंग की तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी को जारी रखे, और क्योंकि उसको ज़्यादा समय रिजल्ट आने के बाद मिलने वाला है नहीं। 10 से 15 दिन के अंदर आपके टाइपिंग के एडमिट कार्ड आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, और 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको वहाँ टाइपिंग स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो आपको ज़्यादा समय इसके अंदर मिलने वाला नहीं है। ये हो गई आपके तीसरे सवाल की बात। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है इस भर्ती का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, क्योंकि इस भर्ती का जो ये कट ऑफ है
ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम था वो बड़ा इजी आया था। एक फर्स्ट शिफ्ट को छोड़ के बाकी जो शिफ्ट थी सारी इजी शिफ्ट थी। एक फर्स्ट शिफ्ट थी वो इसी थोड़ी हार्ड था, जिसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ फ़ायदा आपको बच्चों को मिलने वाला है। तो मैं आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपका कैटेगरी वाइज आपको एक रो स्कोर बता रहा हूँ कि उस बच्चे के जितने आपके आ रहे हैं तो वो अपनी टाइपिंग की तैयारी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है वो तो हाई जाने वाली है, लेकिन जो टाइपिंग के लिए यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाएगा उसका मैं एक रो स्कोर बता रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो अब मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर जिस बच्चे के 73 नंबर से 78 नंबर के बीच में अगर आ रहे हैं तो वो अपनी तैयारी को यहाँ पे जारी रखें। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिस बच्चे के यहाँ पे 60 से 65 नंबर आ रहे हैं वो टाइपिंग की तैयारी नहीं करे, हो सकता है वो बच्चा तैयारी करे। कई बार क्या होता है कि जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर आ रहे होते हैं वो टाइपिंग के अंदर फेल हो जाता है, और जिस बच्चे के कम नंबर आ रहे होते हैं वो टाइपिंग क्वालिफाई कर लेता है, और हर एक जो उसके फेस होता है वो क्लियर करके भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले लेता है। तो बच्चे के ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये एक सेफ स्कोर है, आपका रो स्कोर है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अगर जिस बच्चे के इतने आ रहे हैं नंबर वो अपनी टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करे, उसका सिलेक्शन होने के यहाँ पे चांस रहेंगे। ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी के अगर यहाँ पे 70 से 75 नंबर के बच्चे के आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान के यहाँ पे तैयारी कर सकता है। ईडब्ल्यूएस भी 70 से 75 के बीच में आपका यहाँ पे रहने वाला है। एससी की बात करूँ तो एससी के यहाँ पे 65 से 70 के बीच में अगर जिस बच्चे के आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान के टाइपिंग की तैयारी को जारी रखे। और एसटी का यहाँ पे 60 से 65 के बीच में आपकी यहाँ पे टाइपिंग की कट ऑफ रहने वाली है। तो एसटी वाले भी 60 से 65 के बीच में आपकी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अभी आपका इसके बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है, क्योंकि जो आपका मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है तो उसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन लाजमी होता है। तो जो आपका शिफ्ट थी 30 अक्टूबर को आपको 3 शिफ्ट के अंदर हुआ था, और 31 अक्टूबर को पहली शिफ्ट के अंदर आपका 4 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था। शिफ्ट की हार्ड की बात करूं तो जो एग्जाम की पहली शिफ्ट थी उसका एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हार्ड था। बाकी शिफ्टों को देखते हुए जो 31 अक्टूबर की 2 शिफ्ट थी वो थोड़ी इजी थी। बाकी आपकी सबसे इजी आपकी 31 अक्टूबर की पहली शिफ्ट थी। तो जो पहली शिफ्ट के अंदर जिन बच्चों का एग्जाम था उनको नॉर्मलाइजेशन का 5 से 7 नंबर का फ़ायदा मिलने वाला है। काफ़ी सवाल इसके अंदर गलत भी था, उनका भी यहाँ पे बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो जिन बच्चों के यहाँ पे इतने नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान के आपकी टाइपिंग की तैयारी को यहाँ पे जारी रखें। और क्योंकि टाइपिंग यहाँ पे मेजर पार्ट रहने वाला है, अगर जो बच्चा टाइपिंग की तैयारी करके टाइपिंग यहाँ पे आराम से निकाल लेता है तो उसका इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन मान के चलो आपका खूब आराम से हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना है। जो आपकी कट ऑफ है वो ये है कि हो सकता है 80 प्लस जाए आपकी यहाँ पे कट ऑफ, लेकिन आपको जो आपकी मेहनत है वो करनी है। अगर मान लो आपने यहाँ पे 3,26,000 बच्चे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पे फिजिकल के अंदर पास किए गए थे, उसके अंदर अगर आपका नंबर आ गया है और आपने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है और आपके एग्ज़ाम के अंदर आपका इतना रो स्कोर बन रहा है तो आपने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और आप आगे भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगी। और इस भर्ती के रिलेटेड अगर और भी कोई सवाल रहता है आपके पास तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।